सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये जिला तो मुक्त हुआ है। अब इसको तो मुक्ति मिली, इस पर कब्जा हो गया था, क्योंकि सरकार भी पत्रकार भी वे सब लोग आपको उलझाना चाहेंगे और आप उलझ जाओ। रहा बिजली को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तो बिजली विभाग भी उसमें संघर्ष कर रहा है और बिजली विभाग की मदद जो कर्मचारी है उनको हम मदद भी करते हैं। भाई हम भी आपके साथ में है। बजाज शुगर मिल है तो भुगतान हुआ ही नहीं। एक पूर्ण शुगर मिल है, उस पर पैसे हैं वो देता नहीं। कम से कम शामली का तो कुछ रहा बैठ गया, 70-80 करोड़ रुपए साथ रह रहे होंगे। अपने बालकों को भाई पढ़ाने लिखाने पे ध्यान रखो, अपने बच्चों का। ये नहीं कि उनको खाली एक ही भाषा पढ़ाते रहो और उनको देश की जो भाषाएं हैं उसको ना सिखाओ। उनको मुख्य धारा में अगर आना है, इन चीजों से बचो, झगड़े से बचो। झगड़े की तो तलाश में बैठी पुलिस। आप झगड़ा करो, फैसला निचाने के लगा आ जाओ तुम। आप मुकदमा में ना लिखवाओ, फिर भी लिख लेंगे। नहीं नहीं, झगड़ा तो हो जा। यहाँ पे कुलदीप पवार, मास्टर जाहिर, जावेद तोमर और बहुत साथी जो ये कहते हैं ये कहते हैं कि हम वापसी आ गए, हमने तालमेल कर ली। ये गए कहाँ थे भाई? मामा फूफी का चले जा, ये गए थे मामाओं के वाइन पे करवाया काम ज्यादा तो अपना भाई घर ही ठीक रहे। मामा का चले जाओ तो काम करवाओगा पूरा, अपने बालकों को रखेगा, टाली दूसरों से करवाओगा काम। मामा तो कंस हो, अपना घर ही ठीक रहे भाई। अपने घर के परिवार के लोग होंगे तो वो अपने की गौर रखेंगे। अपना ठीक कि यहाँ पे काम करो, सब मिलजुल कर करो काम। ये जिला तो मुक्त हुआ है। अब इसको तो मुक्ति मिली, इस पर कब्जा हो गया था, तो एक मुक्ति अभियान चलवाया और ये मुक्त हो गया। तो भाई आपका जिला मुक्त हो गया, अपने जिले में अब काम करें। आपका किसान दिवस होता है, उसमें किसानों की समस्या रखो, सरकार से अपनी बात रखो। ये आलतू फालतू के मामलों में मत उलझो, क्योंकि सरकार भी पत्रकार भी वे सब लोग आपको उलझाना चाहेंगे और आप उलझ जाओ। पत्रकार ये कहेंगे एक केस मिल जाओ तो 27 दिन चल जा हमारा मामला। तो भाई जब इनका मामला 27 दिन चले तुम क्यों झंझट में पड़ोगे? सरकार चाहिए रही ये उलझन पुल जा रहे हैं और किसान का, खेती का, उसका मामला हट जा। बहुत मामले यहाँ पे होते थे। एक मामला बिजली का चलता था, बिजली की ट्यूबवेले पैसा सामान चोरी होता था। हम भी पुलिस वालों के खिलाफ रोज ही कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, कहते भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन एक काम तो जरूर पुलिस ने करा भाई। अभी पिछले 4-5 दिन से वे चोर जरूर पकड़े, इन्होंने गैंग पकड़े। आप 20 तो पकड़े मुजफ्फरनगर में और कुछ पकड़े मेरठ में। और भाई यहाँ पे भी तालमेल कर लो, वे बहुत बड़ा गैंग है जिन्होंने कई जिलों में बिजली चोरी के उसका आतंक मचा रखा था। पकड़ा तो गया बहुत दिन में ये गैंग, लेकिन पुलिस ने काबू कर लिया। तो एक आधा काम तो पुलिस ठीक भी करे, इसके तो पुलिस वाले धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भाई ये किसानों का पंडा छूट गया। नहीं तो चोर हो रहा हो 200 रुपए का तांबा बिकता होगा और नुकसान करा था वो 20,000 रुपए का। एक ने लिखा भी था भाई चोर भाई साहब ये जो केबिल है इसे 1 फुट ऊपर से काट लिए। एक ने स्टार्टर में 500 रुपए रख रखे थे। भाई चोर भाई साहब ये 500 रुपए ले जाइए, तू मेरा ना करिए, मैं गरीब आदमी, तेरा तो इतने का ही बिकेगा। लेकिन ये ठीक है भाई, जैसा काम आप उनके लिए कर रहे हैं ना वैसे आदमी के लिए इनका भी इलाज ऐसे ही कर दो, किसान पंडा छूट जाएगा, आपका धन्यवाद देगा। लेकिन पकड़े हैं मुजफ्फरनगर में करीब 20-22 आदमी पकड़े, मेरठ की पुलिस ने पकड़े तो मुठभेड़ में भी करा उनकी गैल कुछ काम। तो डर बैठेगा तो ये जान बच सकती है। रहा बिजली को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तो बिजली विभाग भी उसमें संघर्ष कर रहा है और बिजली विभाग की मदद जो कर्मचारी है उनको
हम मदद भी करते हैं, भाई हम भी आपके साथ में हैं। वैसे उनसे लड़ाई हमारी रोज रहे हैं, लेकिन टिकैत साहब के टाइम से बिजली की जो यूनियन है उसके टिकैत साहब संरक्षक थे बहुत पहले से, करीब 40 साल पहले से। तो आज भी वक्त जरूरत पर उनकी मदद करते रहते हैं हम। दूसरा, गन्ने, ये क्षेत्र गन्ने का है, गन्ना भुगतान पे भी बात होनी चाहिए। ये जिस क्षेत्र में है बजाज शुगर मिल है तो भुगतान हुआ ही नहीं। एक ऊन शुगर मिल है उस पर पैसे हैं वो देता नहीं। कम से कम शामली का तो कुछ रहा बैठ गया, 70-80 करोड़ रुपए साथ रह रहे होंगे। हमने कहा वो कह लगा जी मैं जब मिल चलेगा उससे पहले दे दूंगा। हमने कहा भाई दिवाली से पहले पहले इसका कर दो चुमासू में। मिल तो वहां बंद होगी साल का दे देगा, लेकिन पिछले उसका रह रहा है। भाई आप दे दोगे तो कम से कम ये ऊन वाला भी दे देगा, इसका तो इलाज होएगा। क्योंकि इसका तो करीब 4 करोड़ क्विंटल गन्ना, इसको 16 फैक्ट्रियां हैं, उसको कम मिला है। तो इतना गन्ना इसका घट गया है तो इसका तो नाश हो लिया। भुगतान ये पैसा देता नहीं तो लोग उन्हें गन्ना देना बंद कर दिया। तो ये है कि इसकी भी अपना आवाज उठाते रहो। जब उसमें किसान दिवस बजाओ तो अपनी बात रखो, अपने बालकों को भाई पढ़ाने लिखाने पे ध्यान रखो, अपने बच्चों का। ये नहीं कि उनको खाली एक ही भाषा पढ़ाते रहो और उनको देश की जो भाषाएं हैं उसको ना सिखाओ। उनको मुख्य धारा में अगर आना है तो उनको इंग्लिश हिंदी बढ़िया स्कूल उनके पढ़ाने के मास्टर जाहिद है यहाँ पे। ये जो पढ़ाई पढ़ा रहा होगा तो यही भाई मदरसों में भी पढ़ानी चाहिए। उनमें भी कोर्स लागू होने चाहिए। उनकी पढ़ाई करके कहीं नौकरी नहीं है, आप उसमें भी अपना अच्छी पढ़ाई करो। देश की मुख्य धारा में आवे, पढ़े लिख के आओगे तो जज बनोगे, पुलिस में जाएंगे, उसमें जाएंगे, तो वो भी काम करना चाहिए। हमको पढ़ाना चाहिए उनको, बच्चों को भी। अपने रोजगार पे ध्यान दो, आलतू फालतू चीजों से बगल रहो। आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, उनके चक्रों में फंस जाओगे तो वे लपेटेंगे आपको। जिस चीज का बतावे यू भूत है, यू जिंद है, इससे दूर को चलो तो अपना दूर को चलो। जैसे कह नहीं करते भाई कुत्ते से 11 हाथ की दूरी रखो, पागल आदमी से 21 हाथ की दूरी को चलो। वो कुछ कहेगा भी, गाली गुली भी देगा, सुना ही नहीं, अपना निकल जाओ। तो उस तरह के लोग घूम रहे हैं। आप अपने काम धंधे पे ध्यान दो, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दो, नशे पत्ती पे ध्यान दो। आज से 15-20 साल पहले देवबंद में एक फतवा जारी हुआ था, आगे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा कोई। भाई असली अगर फतवे मानने वाले हो तो कोल्ड ड्रिंक मुसलमान सबसे ज्यादा पी रहा, दूध बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे। किस चीज की बनी हुई है ये भाई? वो कहते हैं कि अमेरिका की कंपनी है, इसका बहिष्कार करो, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप किसी के घर में चल जाओ, दावत में लाइन लगा देते हैं। ये 50 रुपए लीटर आ रही दूध, 40 रुपए लीटर बेच रहे। कैसे आमदनी बढ़ जाएगी? आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, दूध दही का इस्तेमाल करो, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये बेवजह के फालतू चीज खाओगे तो भाई कंपनी की आमदनी बढ़ेगी। इन चीजों से बचो, झगड़े से बचो। झगड़े की तो तलाश में बैठी पुलिस। आप झगड़ा करो, फैसला निचाड़ेंगे, लगा जाओ तुम। आप मुकदमा में ना लिखवाओ, फिर भी लिख लेंगे नहीं झगड़ा तो हो गया, मगर ये एफिडेविट नहीं झगड़ा हो गया, ये फिर करेंगे। और दोनों की लुटाई होगी, कोर्ट में लुटाई होगी, थानों में लुटाई होगी, वकील और हकीम लुटेंगे। तो भाई झगड़े फिसादों से भी दूर रहो, खान पीन अपना ठीक रखो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। एक काम तो सरकार ने भी ठीक करा, मोटे अनाज पे भी जब भारतीय किसान यूनियन ने पहल करी कि मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, तो सरकार ने भी उस पर पहल करी कि मोटा अनाज खाना चाहिए। क्योंकि एक आधा काम तो सोड़ा कर ले अभी, उसकी समझ में आ गया कि बीमारी जो है वो मोटे अनाज से खत्म होती है। तो आप भी ये नहीं कि खाली गेहूं का इस्तेमाल करें। गेहूं तो जब मुगल यहाँ पे आए तो रहेट आए, जब पानी के साधन हुए तो गेहूं आया था। हमारे यहाँ का फसल है ही नहीं गेहूं, हमारे यहाँ का तो मोटा अनाज है, उसका इस्तेमाल करो। खाद भी कम डाल लो। अब गन्ना 1.5 बिलांद का गन्ना हुआ, 2 बिलांद का स्प्रे बज रहे भाई पूरे के पूरे।
दवाइयों का भी इस्तेमाल कम करो। इतना खर्चा करके कहाँ जाओगे? तो थोड़ा सा इस्तेमाल दवाइयों का कम करो तो बीमारी कम होगी। खान पीन पे ध्यान रखो, लड़ाई झगड़े पे थोड़ा ध्यान रखो और अपना संगठन पे काम करो और आलतू फालतू की चीजें पे करो ही ना कुछ भी। अपने कल का मीटिंग बढ़िया हुई, वहां पे प्रोग्राम ठीक रहा, बहुत लोग वहां पे गए। और आज की भी आपने बढ़िया, ये सुनता रसूलपुर में बढ़िया मीटिंग यहाँ पे मास्टर जी ने करवाई। सभी साथी थे, पत्रकार बंधु आए, इनका सबका भी धन्यवाद है भाई। आप इस टाइम पे भी जब लेखनी का काम होता है तो इस टाइम पे भी प्रेस के लोग यहाँ पे आए। लेकिन भाई हमारी भी मजबूरी है, हमने भी शाम की मीटिंग 4 से 6 की मीटिंग रखी कि थोड़ी सी ठंड हो जाती है, क्योंकि कल गर्मी में त्रस्त हो गए लोग बस। हाँ, सिर्फ खुजला गया जब गर्मी में कल। हाँ, मीटिंग शाम की मीटिंग तो 4 बजे की ठीक है। तो आपका भाई धन्यवाद और सभी लोग अपना काम करें। और ये मामा फूफी का जाना बंद कर दो भाई, अपने घर का ही देख लो। हाँ मामा, एक आध दिन तो रोटी ठीक खुआवे, फिर काम जरूर बतावे, पूछ ढुआओगा आपसे। हाँ, 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 चलो ठीक है, धन्यवाद भाई सबका। आओ आओ।